हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। मैं अंकित लेकर आया हूँ शिक्षण के प्रकार। इससे पहले हमने शिक्षण के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में पिछली वीडियो में बात किया था। आज हम बात करेंगे शिक्षण के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर शिक्षण के निम्नलिखित प्रकार बतलाए हैं। पहला, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक शिक्षण में हम बालक के ज्ञान, प्रयोग, समझ, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि को विकसित एवं पुष्ट करते हैं। दूसरा है भावात्मक शिक्षण। भावात्मक शिक्षण में हम बालक के भावात्मक पक्षों को विकसित करने की प्रमुखता देते हैं। इसमें बालक के रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा संवेगों से संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं। तीसरा है क्रियात्मक शिक्षण। क्रियात्मक शिक्षण के अंतर्गत यह व्यवहार परिवर्तन की ओर ध्यान देता है। इसमें बच्चे को किसी कार्य को करने की विशिष्ट विधि को सिखाते हैं और उसके माध्यम से हम ज्ञान देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण के स्तर के आधार पर। शिक्षण के स्तर के आधार पर शिक्षण का प्रकार 3 है। पहला, स्मृति स्तर शिक्षण। स्मृति स्तर शिक्षण में ऐसी अधिगम परिस्थितियां विकसित की जाती हैं जिससे कि छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर लेता है। या कहें तो इस प्रक्रिया में हम छात्र के रटने की क्रिया पर ज़्यादा जोर देते हैं। दूसरा है बोध स्तर शिक्षण। बोध स्तर शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे छात्रों को उस पाठ्य पुस्तक के किसी विषय वस्तु के बारे में बोध हो, वह उसे सूझबूझ के साथ ग्रहण करता है। तीसरा है चिंतन स्तर शिक्षण। चिंतन स्तर शिक्षण में समस्या केंद्रित होती है। शिक्षक छात्रों के सामने कोई ज्वलंत समस्या प्रस्तुत करता है जिस पर छात्र सक्रिय एवं अभिप्रेरित होकर स्वयं चिंतन प्रकार प्रारंभ करता है। इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान खोजता है। अब हम बात करते हैं शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। हम जानते हैं कि देश की शासन प्रणाली अथवा शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली का शिक्षण के स्वरूप पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हम प्रशासनिक प्रणाली में शिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार का रूप शिक्षण धारण करता है। यहाँ हम बात करेंगे एक तंत्रीय शिक्षण। एक तंत्रीय शिक्षण वह शासन प्रणाली है जिसमें शिक्षक के इच्छानुसार ही छात्रों को रहना पड़ता है। इसमें छात्र एक मौन श्रोता होता है। शिक्षक की सक्रियता एवं प्रधानता रहती है। दूसरी, लोकतांत्रिक शिक्षण। लोकतांत्रिक शिक्षण में शिक्षक एक मित्र, निर्देशक अथवा पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से परस्पर अंतःक्रिया या संप्रेषण के माध्यम से करते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षक प्रणाली में टीचर और छात्र दोनों आपस में एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जबकि एकतांत्रिक शिक्षण
प्रक्रिया में केवल शिक्षक के ही व्यक्तित्व की बात की जाती है, उसके व्यक्तित्व के अनुसार बालक को ढलना पड़ता है। तो आज हमने बात किया शिक्षण के प्रकार के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। उसमें हम बात करेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।